हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो होगा क्लास 6 का चैप्टर 4 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी जियोग्राफी। और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज का जो टॉपिक है वो है मैप्स। मैप्स क्या है? जैसे हमने ग्लोब को देखा था। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है एक ट्रू मॉडल होता है ग्लोब किसका? अर्थ का। लेकिन अगर हमें किसी छोटे साइज़ की चीज़ को दिखाना है, एक छोटे एरिया को दिखाना है, तो हम लोग मैप का यूज़ करते हैं। क्या ऐसे मैप क्या होता है? हम लोग अर्थ को एक फ्लैट सरफेस में ड्रॉ कर देते हैं और उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्लेसेस को। तो मैप क्या है? मैप है रिप्रेजेंटेशन किसका? रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग है किसका? अर्थ सरफेस का और अर्थ के किसी एक छोटे से पार्ट का और इट्स पार्ट। तो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ्स सरफेस और अर्थ सरफेस या पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो आप लोग जानते ही हो कि मैप देखे होंगे, कोई ना कोई मैप, किसी न किसी एरिया का मैप देखे होंगे कि एक पेज में या एक पेपर में बनाया होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो फ्लैट सरफेस है जिसमें अर्थ को ही दिखाया गया है। जो पहले ग्लोब था वो कर्व में होता था, स्फेयर शेप में, लेकिन यहाँ पे क्या है? फ्लैट में है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है पूरी तरह से। अगर हम पूरी तरह से मैप को, अर्थ को फ्लैटन नहीं कर सकते हैं, है ना? कैसे? क्योंकि पोल के पास तो सारा आके मिल रहा है ना, तो उसको फ्लैट करेंगे तो कैसे होगा? फिर तो ऐसे कुछ ये यहाँ का एरिया कम हो जाएगा, उसको ऐसे खोलते हैं तो। लेकिन यहाँ का, जहाँ इक्वेटर का एरिया बड़ा हो जाएगा, तो हम एकदम एग्जैक्ट उसको, स्मॉल एरिया को इम्पॉसिबल है कि उसको हम लोग फ्लैट कर पाए। लेकिन हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। और मैप क्या शो करता है? मैप शो करता है क्या? स्मॉल एरिया और फ्लैट और कुछ फैक्ट। मैप शोज स्मॉल एरियाज एंड फ्यू फैक्ट्स। कुछ एरिया को शो करेगा, उसका कुछ फैक्ट्स को शो करेगा। फैक्ट्स को क्या क्या शो करेगा हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि मैप कैसा होता है। मैप मतलब किस किस टाइप का होता है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कलेक्शन ऑफ मैप्स एक जगह पे ले आते हैं, क्या हो सकते हैं? बहुत सारा मैप को एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं, तो हम लोग क्या फॉर्म करेंगे? क्या बनेगा? उसको हम लोग क्या कहेंगे? एटलस। क्या? अगर एटलस बनाना है तो हमें बहुत सारा, ढेर सारा मैप को एक जगह पे कलेक्ट करना होगा, तो वो एटलस कहलाएगा। उसको बाइंड करेंगे तो। और एटलस क्या होता है? वेरियस साइज का होता है। एटलस क्या होता है? वेरियस साइज का होता है। और उसमें जो मेजरमेंट होता है डिफरेंट स्केल होता है। उसका स्केलिंग भी अलग किया होता है। उसका क्या होता है? स्केलिंग भी अलग किया होता है। और हमेशा मैप ऑलवेज गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन देन ग्लोब से हमें हमेशा ही ग्लोब से हमें मैप से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैप में। अब हम लोग देखेंगे मैप कितनी तरह का होता है, मैप कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली ये 3 टाइप का मैप होता है: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? थीमेटिक मैप बताते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्या होता है। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप नेचुरल फीचर्स को शो करता है। कैसा? नेचुरल फीचर्स को शो करता है। नेचुरल फीचर्स जैसे लाइक माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट। और क्या शो करेगा? सी, प्लेट्यू, माउंटेन रेंज, डेजर्ट। ये जितना भी एक नेचुरल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिस मैप में, उस मैप को हम लोग फिजिकल मैप बोलते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल मैप। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल मैप क्या होता है। क्या? पॉलिटिकल मैप जनरली पॉलिटिकल मैप में हम लोग बाउंड्रीज शो करते हैं। क्या शो करते हैं? बाउंड्रीज। क्या शो करते हैं? बाउंड्रीज। किसी भी स्टेट का बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री, टाउन का बाउंड्री,
विलेज का बाउंड्री, कंट्री का बाउंड्री, कॉन्टिनेंट्स का बाउंड्री, जिस मैप में किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का बाउंड्री दिखता है, मतलब उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ इस एरिया का बॉर्डर ये है, उसको हम लोग फिजिकल मैप बोलेंगे, पॉलिटिकल मैप बोलेंगे। कैसा कैसा को सिटीज़, कंट्रीज, जो हम लोग देखते हैं ना, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसका मैप बना होता है इंडिया में, उसमें स्टेट्स के नाम होते हैं, वैसे मैप को ही हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। ये वर्ल्ड मैप भी हो सकता है और स्टेट मैप, ये सारा मैप हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है थीमेटिक मैप। कैसा है? थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या होता है? एक थीम बेस्ड होता है। थीमेटिक मैप कैसा होता है? थीम बेस्ड होता है। क्या करता है ये? एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको देगा, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा। कैसा? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसा? हम ऊपर रब कर रहे हैं थोड़ा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे हमें किसी स्टेट का या किसी कंट्री का, कंट्री लेकर चलते, किसी कंट्री का ये दिखाना है कि रेलवे लाइंस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सा स्टेट किस रेलवे लाइन से कनेक्टेड है, कौन सा जंक्शन से कौन कौन सा ट्रेन निकल के कहाँ कहाँ तक जा सकता है, कौन कौन सा ट्रैक कहाँ कहाँ पे है। या फिर एयरलाइंस का, मतलब जैसे देख लेंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट से कौन कौन सा फ्लाइट किस किस कंट्री तक जाती है, किस किस स्टेट तक डायरेक्ट जाती है, तो वहाँ पे एयरलाइंस का एयरवे दिखाया हुआ रहता है। वैसे ही हम लोग क्या वाटरवे देख सकते हैं कि अगर किसी कोस्टल एरिया से शिप निकल रहा है कहीं पे यार्ड से, तो वो शिप कहाँ जा सकता है डायरेक्ट, कौन सा रूट होगा, तो वो एक पर्टिकुलर उसी रूट पे वो शिप जाएगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? थीमेटिक मैप। या फिर कहीं पे फॉरेस्ट है तो वो फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे, अगर मैंगो ट्री कहाँ पे मिलता है तो कौन से एरिया में मैंगो ट्रीज़ हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा जहाँ जहाँ मैंगो ट्री मिलता है, तो थीम क्या है? मैंगो है तो मैंगो को ही बताना है कि कहाँ कहाँ पे मैंगो मिलता है। अगर बहुत सारा टाइप का मैंगोज़ होते हैं तो मैंगोज़ को, अलग अलग टाइप के मैंगोज़ को, लंगड़ा आम कहाँ मिलता है, मालदा कहाँ मिलेगा, तो ऐसे करके जो भी मैंगो है तो वो कहाँ कहाँ पे जनरली पाया जाता है। तो अगर मैप वैसे मैप को क्या बोलेंगे? थीमेटिक मैप। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? हम लोग रेनफॉल दिखा सकते हैं, रेनफॉल दिखा सकते हैं, और रोड मैप दिखा सकते हैं। और क्या हो सकता है? रोड मैप किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ पे थर्मल प्लांट है, अगर मैप में थर्मल प्लांट बेस्ड है। अगर मिनरल बेस्ड हमारा मैप है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मिनरल मिलता है, तो वो ऐसे मैप को भी क्या बोलेंगे? थीमेटिक मैप। क्या बोलेंगे? थीमेटिक मैप। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो अभी हम सारा चीज़ को लिख नहीं सकते। तो जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं और जिस चीज़ से आप लोग समझ रहे हैं, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है क्लास 6 की, तो आप उसे निकाल लें, बहुत हेल्प मिलेगा उससे। क्योंकि अभी जो लेक्चर चल रहा है वो चैप्टर 4 के बेस्ट पे ही चल रहा है ना। हम उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उस चैप्टर के, और उसी में जो भी कंटेंट है उसको बताने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। अच्छा, मैप तो हो गया, सारा चीज़ हो गया, लेकिन मैप को आइडेंटिफाई, मतलब कौन सा चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, बन गया, लेकिन डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, किस डायरेक्शन पे है, कैसे पता चलेगा। और अगर 4-5 मिनरल्स है तो सारा मिनरल्स को हम बार बार लिख नहीं सकते ना कि वो चीज़ वहाँ है। कोई प्लांट है, कोई मैंगो ट्री कहाँ पे ज़्यादा होता है, पाम ट्री कहाँ पे ज़्यादा होता है, कौन सा फ्लावर कहाँ पे, तो हम लोग हर चीज़ को लिख नहीं सकते। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? सिंबल्स यूज़ करते हैं। ट्राइंगल सनफ्लावर के लिए, रेक्टेंगल मैंगोज़ के लिए, है ना। तो उसी तरह से हम लोग कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट है जिसको हम लोग पढ़ना है। कैसे? डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल्स। क्या? डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल्स। डिस्टेंस, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? डिस्टेंस में क्या देखेंगे कि कौन सा कहाँ पे है। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केल होता है, किसके किसके बीच में? स्केल किसके किसके बीच में? रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस shown on map. Ratio of actual distance on ground and distance and
डिस्टेंस सोन ऑन मैप। डिस्टेंस सोन ऑन मैप, तो मतलब अगर दो डिस्टेंस में 1 सेंटीमीटर का फ़र्क है, अगर कोई मैप लिए दिखा दिए कि ये ए है ये बी है, अगर यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, अगर स्केल से हम लोग मेज़र किए तब, स्केलिंग तो करना ही है ना, स्केलिंग तो करना ही है, स्केल है, स्केल रेशियो ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो यहाँ पे है, 1 सेंटीमीटर जो है ये क्या दिखा रहा है 5 किलोमीटर को। तो अगर हम बोलेंगे 2 सेंटीमीटर का फ़र्क है तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ए और बी के बीच में कितना का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। कितने का 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब स्केल भी 2 टाइप का होता है, स्केल आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है मैप में स्केलिंग 2 टाइप का होता है, एक होता है स्मॉल स्केल मैप, एक होता है लार्ज स्केल मैप। क्या होता है, एक स्मॉल स्केल मैप होता है और एक क्या होता है लार्ज स्केल मैप होता है। तो जो स्मॉल स्केल मैप होता है मतलब उसमें मेज़र करेंगे स्केल से छोटा लाइन, लेकिन उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, और एक में जो लार्ज स्केल मैप होता है उसमें स्केल ज़्यादा जाएगा लेकिन उसका वैल्यू एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप, एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप वो उससे छोटा होगा डिस्टेंस उसका। अच्छा चलिए देखते हैं। एक होता है क्या स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, और क्या होता है एक लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। तो स्मॉल स्केल मैप में हम लोग कंट्री एंड कॉन्टिनेंट्स शो करते हैं, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स शो करते हैं। मैप में ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, कंट्री कॉन्टिनेंट सेव करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप। क्यों? क्योंकि एग्जांपल लेते हैं कि अगर 2 कंट्री के बीच में कितना डिस्टेंस है क्या है, तो उसमें अगर 5 सेंटीमीटर का फ़र्क मानते हैं, एग्जांपल है, तो उसमें क्या हो जाएगा 500 किलोमीटर। कितने का डिफरेंट 500 किलोमीटर का डिफरेंट 5 सेंटीमीटर में अगर एग्जांपल ले रहे हैं। तो वहीं अगर लार्ज स्केल मैप ले रहे हैं, क्या लेंगे लार्ज स्केल मैप, तो ये छोटे छोटे विलेज, टाउन, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट्स को प्रिडिक्ट करता है, शो करता है। अगर इसका एग्जांपल लें तो आप लोग एग्जांपल से फ़र्क समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 2 विलेज या 2 टाउन या 2 सिटीज़ के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है मैप में, किसमें मैप में, मतलब समझ लेना है कि 500 मीटर का बात हो रहा है। तो स्मॉल स्केल में क्या है, स्केलिंग 5 किलोमीटर ही हो रहा है, लेकिन उसका स्केल क्या हो जा रहा है स्मॉल, छोटा स्केल है, 5 सेंटीमीटर ही है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है 500 किलोमीटर। यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर ही है लेकिन उसका वैल्यू क्या है 500 मीटर, मतलब हाफ किलोमीटर। अगर समझ में आया तो ये 2 तरह का स्केलिंग होता है, एक स्मॉल स्केल एक लार्ज स्केल मैप होता है। अब डिस्टेंस देखना है, डायरेक्शन देख लिए, डिस्टेंस देख लिए, अब डायरेक्शन देखना है। क्या देखना है फ्रेंड्स, डायरेक्शन। अगर आप लोग को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ऐसे तो इस चैप्टर में कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी ये छोटी छोटी सिली सिली चीज़ें ही हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो अगर हम लोग को देखना है अब क्या डिस्टेंस और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हम लोग जानते हैं जनरली 4 डायरेक्शन होता है जिसे हम कार्डिनल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं कार्डिनल पॉइंट। तो 4 डायरेक्शन कौन कौन सा होता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, बस यही 4 डायरेक्शन। तो इसी से तो हमें पता चलेगा ना कि महाराष्ट्र अगर वेस्ट में है तो दिल्ली नॉर्थ में है, आसाम ईस्ट में है, तमिलनाडु साउथ में है। तो इसी डायरेक्शन के कारण ही पता लगाया जाता है। यही 4 मेजर डायरेक्शंस है, 4 मेजर डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अगर हम लोग मैप देखें तो मैप में कॉर्नर में किस साइड, कॉर्नर में, किस कॉर्नर में, राइट या लेफ्ट, किस कॉर्नर में राइट हैंड। अगर ये मैप है तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में एरो के साथ एन लिखा होता है। क्या लिखा होता है, एरो के साथ एन। इससे हम लोग क्या समझ में आएगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, लाइन भी दिया होता है नॉर्थ डायरेक्शन है। तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन इधर है तो हमें पता है कि नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट, राइट में ईस्ट और उसके नीचे साउथ। तो हम लोग डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। किसी एक डायरेक्शन का अगर हमें पता है तो हम बाकी 3 डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और ये 4 मेन डायरेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं,
क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। ये 4 मेन डायरेक्शन। अब इसके अलावा भी 4 डायरेक्शन होता है। क्या होता है, 4 डायरेक्शन होता है। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन सा होता है, लिखते जाइएगा आप लोग कॉपी में। इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन सा होता है, यहाँ 4। ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, मतलब सॉरी नॉर्थ ईस्ट। क्यों, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्ट। अब एक चीज़ गौर करने वाली चीज़ है यहाँ पे, जो हम लोग को डायरेक्शन कभी भी पढ़े या कहीं पे किसी चीज़ को लिखना हो तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी वेस्ट साउथ नहीं हो सकता है। मतलब ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, कभी भी वेस्ट नॉर्थ नहीं लिखा जा सकता, हमेशा नॉर्थ वेस्ट ही लिखा जाएगा। नॉर्थ फिर ईस्ट नॉर्थ नहीं लिख सकते, नॉर्थ ईस्ट ही लिखना है। तो हमेशा जब भी डायरेक्शन लिखेंगे तो नॉर्थ और साउथ को लेके लिखेंगे। मतलब पहले नॉर्थ उसके बाद ईस्ट या वेस्ट, पहले साउथ उसके बाद ईस्ट या वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। छोटा सा पॉइंट है, सिली मिस्टेक होता है लोगों का कि हमेशा नॉर्थ और साउथ को ही पहले लिखेंगे, हमेशा नॉर्थ साउथ को ही पहले लिखेंगे। हमेशा नॉर्थ साउथ को ही पहले लिखेंगे। एक डिवाइस है, शायद आप लोगों ने सुना हो, कंपास का नाम। इसका नीडल हमेशा कहाँ होता है, अगर ये कंपास है तो इसका नीडल नॉर्थ साउथ की ओर ही रहेगा। कहीं भी लेके जाओ, किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमाओगे इस डिवाइस को, तो जो इसका नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। मतलब आप डिवाइस टर्न करेगा लेकिन नीडल नहीं टर्न करेगा। अगर आप सोचोगे कि ये नॉर्थ है इसको भी टर्न कर ले, नहीं हो पाएगा, इसलिए तो ये कंपास है। इसके बाद हमें पढ़ना है सिंबल्स। क्या, सिंबल्स। तो हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डायरेक्शन पढ़ लिया, जो मेन 3 कंपोनेंट है हमारे मैप का, और एक बचा हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल्स। सिंबल बहुत ज़रूरी होता है मैप में। कैसे ज़रूरी होता है, अगर किसी स्टेट है, अब स्टेट में हमें दिखाना है कि कहाँ पे रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे पोर्ट है, कहाँ पे बस स्टैंड है, कहाँ पे एयरपोर्ट है। तो हम हर स्टेट में लिख तो नहीं सकते हैं ना, हर स्टेट में लिख तो नहीं सकते एयरपोर्ट। अगर 2-3 एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट, रेलवे लाइन रेलवे स्टेशन रेल जंक्शन रेलवे स्टेशन, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ जगह नहीं रहेगा ना। एक छोटा सा फ्लैट सरफेस में हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंबल्स का। किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सिंबल, सिंबल्स का। क्या, ये 3rd मेन कंपोनेंट है सिंबल। क्योंकि हम लोग एक्चुअल साइज और एक्चुअल शेप नहीं बना सकते, तो हम लोग इसको कैसे शो करेंगे, शेड्स से। शेड्स से, और शेड हो गया कलर, पिक्चर, लाइन, शेड, लाइन, कलर, पिक्चर, पिक्चर। और किससे दिखा सकते हैं, इन सब चीज़ों से हम इसे शो करेंगे। लेकिन अब शो करना है तो हम बनाएंगे, ट्री मेरे लिए ट्रायंगल है, सेम मैप लेके जाएगा कोई, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि भैया यही शेप ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मतलब ट्री होता है, इस लाइन का मतलब रिवर होता है, और इस लाइन का मतलब इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इस सर्कल का मतलब कैसे पता चलेगा, कैसे। ये लाइन का मतलब रेलवे ट्रैक होता है, लेकिन ये तो हम किए हैं ना, लेकिन इसको पता सबको कैसे पता चलेगा। तो इसको करने के लिए क्या हो गया है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। एक यूनिवर्सल सिंबल यूज करते हैं, कैसा, यूनिवर्सल सिंबल्स का यूज करते हैं हम लोग। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। जो पूरे अर्थ पे सारा कॉन्टिनेंट इसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, और इसी के हिसाब से, ताकि जो भी हम मैप बनाएं वो नेक्स्ट पर्सन को ही पता हो कि इस सिंबल का, इस शेड का, इस डायरेक्शन का क्या मतलब है ना। ऐसा नहीं कि हम कुछ बना दिए, कोई कुछ देख रहा है अब लेके ऐसे से घूम रहा है, भाई ये ट्रायंगल है, इसका मतलब पेड़ होगा, आम का होगा कि इमली का होगा, कोई बात हुआ। इसलिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं, सिंबल यूज़ किए, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सल सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या टर्म दिए हैं, कन्वेंशनल सिंबल। क्या है, कन्वेंशनल सिंबल। अब इसमें कुछ जैसे कुछ मैप्स बनाते हैं, मैप जैसे आपके बुक में होगा, ये ट्री हो गया, क्या हो गया, ये ट्री हो गया। अगर पतला लाइन है ब्लू कलर में, कैसा, ब्लू में, तो ये क्या हो गया,
रिवर, ठीक है। अगर ब्लू में है ये सर्कल है, क्या हो गया, लेक। सिंबल देखिए, अगर मैप में कुछ ऐसे करके फिर यहाँ से पतला होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड है रिवर, क्या है, थोड़ा ब्रॉड है रिवर। अगर ऐसे है और इसके बाद ऐसे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, पॉन्ड। तो इस तरह का कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स है जो यूज़ करते हैं। टेम्पल, अगर टेम्पल को दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे, चर्च दिखाना है हम ऐसे दिखाएंगे, टेम्पल दिखाना है ऐसे, चर्च दिखाना है ऐसे, मॉस्क दिखाना है ये सिंबल का यूज़ करेंगे मॉस्क के लिए। ये तो कुछ चीज़ें हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए हम लोग पीएस लिखेंगे, पुलिस स्टेशन के लिए पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखेंगे, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखेंगे। मैप पे, किस पे, मैप पे। तो अब कुछ कलर्स का भी यूज़ करते हैं। कलर्स का यूज़ क्यों करेंगे, अब कलर का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि मान लो कि माउंटेन है और प्लेट्यू है तो दोनों हाईलैंड ही ना, है तो दोनों हाईलैंड ही, लेकिन पता कैसे चलेगा, कि कौन सा माउंटेन है कौन सा प्लेट्यू है, क्योंकि लिखा हुआ तो है नहीं। तो माउंटेन के लिए हम लोग ब्राउन और प्लेट्यूज के लिए येलो, प्लांट्स के लिए ग्रीन। तो जब भी हम लोग इसको बनाएंगे तो ग्रीन कलर में बनाएंगे। और वाटर बॉडीज़ के लिए ब्लू यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ब्लू यूज़ करते हैं। हम लिख देते हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे पढ़ा पाएँ। ऐसे तो हमारा पढ़ाना काम ही है, लेकिन अगर टीचर्स कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज मिले, तो ये आपका कर्तव्य होता है कि थोड़ा आप लोग भी हमें मोटिवेट करें। हमारा मोटिवेशन ऐसे ही हो पाएगा ताकि हमारे पास ज़्यादा क्राउड हो, तो हम ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, कुछ सिखा पाएँ। क्योंकि ये अगर हम आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं तो हमारा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ समझ में आए। तो ब्लू प्लांट्स के लिए, ब्लू वाटर बॉडीज़ के लिए, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन किसके लिए, प्लांट्स के लिए। फिर ब्राउन माउंटेन्स, और एक क्या था, प्लेट्यूज के लिए। किसके लिए, प्लेट्यूज के लिए, प्लेट्यूज के लिए। अच्छा, अगर डार्क ब्लू हो तब और लाइट ब्लू दोनों है मैप में, तब कैसे पता चलेगा। अगर डार्क ब्लू और लाइट ब्लू दोनों है, मतलब एक डार्क ब्लू है, एक लाइट ब्लू है, और फिर यहाँ पे डार्क है, फिर लाइट है। अगर किसी ओशन में या सीज़ में, तो कैसे पता करेंगे। आप इसको पूछिए, लिखिए इसको, इस चीज़ को कि ब्लू किसके लिए, ग्रीन किसके लिए, ब्राउन किसके लिए, माउंटेन किसके लिए। ये हो गया। तो हम जैसे मान लेते हैं कि डार्क और लाइट, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू। तो ब्लू दो तरह का हो सकता है, ब्लू दो तरह का होता है। एक डार्क जो होगा वो क्या होगा, डीपर। अगर जहाँ पे गहराई ज़्यादा है किसी वाटर बॉडी में, तो उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे और अगल बगल लाइट कर देंगे। ऐसा हम लोग किस में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ में। कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, हम आप लोगों को बताते हैं। कॉन्टिनेंटल सेल्फ जिस टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे, उस टाइम पे इस चीज़ को और भी अच्छे से देखेंगे कि ये कॉन्टिनेंट है, क्या है, कॉन्टिनेंट है, और ये ओशन है। ये ओशन है। तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा लाइट ब्लू, और जैसे ही डीप ओशन आएगा तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा कलर, ब्लू का डार्क। कैसा हो जाएगा, डार्क ब्लू। तो कलर के शेड हम लोग लाइन समझ गए, शेड भी समझ गए, कलर भी समझ गए, पिक्चर भी समझे। तो ये कुछ है सिंबल्स जिससे हम लोगों को पता चलता है कि इस सिंबल का मतलब क्या है और कैसे है। इस सिंबल का मतलब कैसे है और क्या है। इसके बाद आता है हमारा प्लेन। क्या है, प्लेन। अच्छा, प्लेन क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग बचपन से करते हैं। तो प्लेन जो है,
प्लेन होता है, यूज़ करते हैं हम लोग, ड्राइंग बनाते हैं स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल में। तब से क्या करते हैं, लार्ज स्केल के स्मॉल एरिया में बना रहे थे। लार्ज स्केल को किस में बना रहे थे, स्मॉल एरिया में। कॉन्टिनेंट को छोटे से एरिया में, कंट्री को छोटे से एरिया में बना रहे थे, है ना। तो अभी क्या करना है कि हमें प्लेन को मतलब स्मॉल एरिया इन लार्ज स्केल, स्मॉल एरिया इन लार्ज स्केल। स्मॉल एरिया को किसमें बनाएंगे, लार्ज स्केल। और लार्ज स्केल क्यों, क्योंकि लार्ज स्केल गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन। लार्ज स्केल गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन। जैसे एक रूम है तो हमें ये रूम बना दिया, नहीं, इस रूम को हम लोग अगर लार्ज स्केल में बनाते हैं, लार्ज स्केल में, तो हम लोग क्या पता चलेगा, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ या वाइड, लेंथ कितना है, वाइड कितना है, हाइट कितना है। तो इस तरह का मैप को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी रूम का तो ऐसे करके रूम रहेगा, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब है। तो इस टाइप का चीज़ को करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन। जो आर्किटेक्चर्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन। और प्लेन से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, खिड़की कहाँ पे होगा, दरवाज़ा कहाँ पे होगा, बेड कहाँ पे लगेगा, किस लेंथ में हमारा रूम है, कहाँ से कहाँ तक का बेड कितने डिस्टेंस में लेना होगा, किस डिस्टेंस में लेना होगा, बेड को कितना बड़ा उसका मेज़र होगा, क्या लेंथ होगा, क्या ब्रेथ होगा बेड का, क्या किस रेशियो में, अगर रूम है तो किस रेशियो में बेड को बनाएंगे, कबोर्ड्स बनाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं, प्लेन। अब एक हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है, वो है स्केच। क्या है, स्केच। अब स्केच बता सकते हैं आप लोग क्या होता है। स्केच का यूज़ हमारे सभी दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम लोग भी यूज़ करते हैं स्केच का यूज़। कैसे, स्केच का यूज़ हम लोग भी यूज़ करते हैं। क्या होता है ये होता है रफ ड्राइंग। क्या होता है, रफ ड्राइंग, अपने दिमाग के हिसाब से। कैसा, दिमाग के हिसाब से, समझ रहे हैं। मतलब किस चीज़ का मेजरमेंट का जरूरी नहीं है, स्केल नहीं होता है। ये कह दिए कि इतना से इतना दूर तक होगा, ये मेरा घर है। क्या है, घर है। तो ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी। किस पे, मेमोरीज पे, या स्पॉट ऑब्जर्वेशन। मतलब दिमाग में है या किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया। पूछेगा कि भाई वो कुर्सी कैसा था, तो हम लोग क्या करें, कुर्सी का ड्राइंग बना लेंगे। कुछ इस टाइप का था कुर्सी, या कुछ ऐसा था कुर्सी। तो ये क्या है, रफ ड्राइंग, स्केच है। बूढ़ा बुजुर्ग से पूछ लो कि दादा ये बताइए कि शर्मा जी का घरवा कहाँ है, तो हम शर्मा जी कैसे बताएंगे, दादाजी क्या करेंगे। देखिए अभी आप यहाँ खड़ा हैं ना, तो आपको यहाँ से जाना होगा, 3 घर छोड़ दीजिएगा यहाँ से, ठीक है, अपना राइट साइड से 3 घर छोड़ के, और पहला गली नहीं, दूसरा गली जो मिलेगा आप वहाँ घुसिएगा। फिर वहाँ से आप नीचे आइएगा, थोड़ा सा ढलिएगा, यहाँ पे ढलान होगा, स्लोप होगा, तो वहाँ एक तो मंदिर मिलेगा, समझे हैं। वो मंदिर से के आगे से जो गली उसमें घुसिएगा, और उसके बाद 2 घर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, दाहिने से बाएँ से जो भी हो। और उसके बाद जो 5वां घर होगा ना, वो शर्मा जी का घर है। ये स्केच है। अब अगला को नहीं पता है कि 4 किलोमीटर चलना है कि 10 किलोमीटर चलना है ना। उसको घर बता दिया गया, 4 घर छोड़ के, पहला गली छोड़ के। अब वो 4 घर 2-2 किलोमीटर या 20-20 मीटर या 200-200 मीटर की डिस्टेंस में, वो पता नहीं, वो आदमी 4 घर गिनेगा, 1 2 3 4। इस चक्कर में कभी कभी किन्हीं लोगों का 4-5 किलोमीटर भी चलवा देते हैं लोग। तो 4 घर गिनेंगे, इधर जाएंगे, तो इसको बोलते हैं स्केच। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हम जल्द ही लौटेंगे अपने दूसरे चैप्टर को लेके, जो चैप्टर 5 होगा। और अगर ये छोटा हो गया होगा सेशन, तो कोशिश करेंगे कि हम दोनों को कंबाइन करके डाल दें, है ना। और अगर नहीं तो फिर अलग अलग ही डालेंगे। लेकिन आप लोगों का जो काम है, मेरा जो काम है वो हम कर रहे हैं। आपका काम है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ बताना हो, कुछ कहना हो, तो कमेंट करके हमें बताएं। हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। इससे हमें पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।